गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा हिंदी में पुनरावर्तन 3। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिख रहा है, उसको देखकर हमें 5 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है, चित्र में एक पेड़ है, पेड़ के नीचे तने के पास एक लड़का बैठा है, लड़के के हाथ में गेंद है, लड़का खुश है। वह लड़का दूसरे लड़के को बुला रहा है। नज़दीक में फूलों के पौधे हैं, खुला मैदान भी है, दूर दूर थोड़े मकान भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो ऐसे आपको इस पिक्चर का डिस्क्रिप्शन करना है। नाउ सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से संज्ञा, विशेषण और क्रिया ढूंढकर तालिका में लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ हमें ऊपर जो ब्रैकेट है वहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, जैसे नर्मदा, हिमालय, चलना, छोटा, खेलना, सफ़ेद, लिखना, बिरजू और थोड़ा। इनमें से संज्ञा कौन सी है, विशेषण कौन सा है और क्रिया कौन सी है, वो हमें अलग करके लिखना है। तो इनमें से संज्ञा कौन सी है, तो नर्मदा, हिमालय और बिरजू, ये सारी संज्ञाएं हैं। फिर विशेषण कौन सा है, तो छोटा, सफ़ेद और थोड़ा, ये जो तीनों है वो विशेषण है। और क्रिया कौन सी है, तो चलना, खेलना और लिखना, ये जो सारी है वो क्रियाएं हैं। तो अभी हम यहाँ पे उसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो फर्स्ट जो है नर्मदा, तो नर्मदा गुजरात की बड़ी नदी है। फिर है हिमालय, तो हिमालय हमारे देश का बड़ा पर्वत है। आगे है बिरजू, बिरजू खाना खा रहा है। फोर्थ नंबर पे जो है, तनीश छोटा लड़का है। छोटा जो है वो क्या है, वो विशेषण है। फिर दूसरा विशेषण है सफ़ेद, सो वह सफ़ेद बगुला है। फिर थर्ड जो विशेषण है वो है थोड़ा, तो इस गिलास में थोड़ा पानी है। आगे है रुचा चलती है, ऋत्विक खेलता है, वर्षा लिखती है। तो ये सारी चलती, खेलता, लिखती, ये सारी क्या थी, क्रियाएं थी। ओके, आगे थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। उसका फर्स्ट है शीश झुकाना, शीश झुकाना यानी विनम्र होना। उसका वाक्य है, हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। दूसरा है ऊंचे चढ़ना यानी कि उन्नति करना। उसका जो सेंटेंस है, मेहनती बच्चे हमेशा ऊंचे बढ़ते ही रहते हैं। नेक्स्ट है नेक रास्ते पर चलना यानी सही रास्ते पर चलना। सभी धर्म नेक रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट है मुंह में पानी आना यानी खाने की इच्छा होना। अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। आगे है, एक छोटी कहानी बनाइए जिनमें इन चारों मुहावरों का प्रयोग हो। यहाँ पे एक कहानी हमें बनानी है। तो अरविंद होनहार लड़का है, वह बड़ों के आगे शीश झुकाता है। वह मेहनत के कारण ऊंचे चढ़ता ही रहता है। वह कभी किसी बात में न आकर नेक रास्ते पर ही चलता है। एक दिन अपनी बुआ आशा के हाथ में आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। तो यहाँ पे आप ये जो कहानी देखी उसमें आपने देखा कि इसमें ये चारों मुहावरे जो है वो आ जाते हैं। ओके, ये आपको यहाँ पे कहानी लिखनी है। फिर फोर्थ नंबर पे है, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। काफिला बगदाद की ओर जा रहा था, तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद होगा, A big group of people was going towards बगदाद। सेकंड है, करेला कड़वा होता है, A bitter gourd is bitter। थर्ड वन है, दीपक रोशनी देता है, A lamp gives light। गंदगी बहुत से रोगों का जड़ है,
Filth is the root of many disease. नेक्स्ट है लौकी और गाजर का हलवा बनता है. हलवा इज मेड फ्रॉम वाटर गॉर्ड एंड कैरेट. फिफ्थ नंबर पे जो है क्वेश्चन, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. उसमें है डैश क्रिकेट खेलता हूँ, तो वहाँ पे आएगा मैं क्रिकेट खेलता हूँ. सेकंड है यह किताब हिरेन डैश है, तो इसमें आएगा की, जिसमें दीर्घ की आएगा. थर्ड है डैश लड़के है, तो यहाँ पे बहुवचन है इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे ये लड़के है. पानी खाली जगह मगर है, तो पानी में, यहाँ पे में लिखना है, पानी में मगर है. ये आम के पेड़ है, डैश ऊपर बहुत आम है, इनके ऊपर बड़े आम हैं. वह हाथी है, डैश रंग काला है, इसमें आएगा उसका. वह हाथी है, उसका रंग काला है. आगे है नीचे दिए गए संकेतों को पहचान कर उनका अर्थ लिखिए. सो पहला है, उसमें लिखा है स्टॉप, तो नीचे उसका आपको आंसर लिखना है, वहाँ पे लिखना है ठहरिए. फिर जो यहाँ पे आपको उसका संकेत दिख रहा है वो है प्रवेश बंद का संकेत. फिर तीसरे नंबर पे है, वहाँ पे है दोनों तरफ रास्ता बंद, उसका संकेत है. फोर्थ नंबर पे है वहाँ पे जो है सांकरा पुल, वहाँ पे पुल का जो रास्ता है वो छोटा है, इसलिए वहाँ पे आपको लिखना है. फिर है आगे चौड़ा रास्ता है, यानी कि आगे रास्ता जो है वो बड़ा है, तो वहाँ पे लिखना है, इसलिए कैसा निशान है, आगे खुला रास्ता है, तो आगे चौड़ा रास्ता है. फिर साइकिल के ऊपर डैश है, तो वहाँ पे क्या है, साइकिल प्रवेश बंद. फिर आगे है वृत्ताकार रास्ता, और लास्ट है उसमें लिखना है आगे संकरा रास्ता है. फिर नेक्स्ट जो है उसमें है निम्नलिखित प्रत्येक विषय पर 5-5 वाक्य लिखिए. यहाँ पे 3 विषय दिए हुए हैं, मेरा परिवार, सब्जी मंडी और मेरी प्रिय सब्जी. इन तीनों के बारे में आपको 5-5 वाक्य खुद से बना के लिखने हैं, जो आपका होमवर्क है. और पुनरावर्तन 3 जो है वो पूरा आपको खुद से अपनी वर्क बुक में कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका होमवर्क है जो आपको कंप्लीट करके उसका फ़ोटो मुझे सेंड करना है. ओके, थैंक यू, बाय.